शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। आप समस्त महानुभावों को मेरी ओर से अनंत कोटि नमस्कार। आप जानते हैं इस वर्ष 1 महीने का अधिमास रहेगा, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आप सभी को अधिमास के विषय में बताया जाए, क्योंकि हमारे खगोलीय घटना में, ज्योतिष शास्त्र में जो घटनाएं घटती हैं वो अपने आप में अलौकिक और अद्भुत होती हैं। उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य के साथ साथ कोई गूढ़ रहस्य भी छिपा हुआ होता है। हमारे इस भारतवर्ष के अंदर समस्त पंचांग की जो पद्धति है वो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई है और वेदों के 6 अंग हैं और उन 6 अंगों में से एक अंग है जिसका नाम है ज्योतिषाम अयनम चक्षु। और इसी ज्योतिष के माध्यम से हमको खगोलीय घटनाएं, हमको पता चलता है कि कब आकाश में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि लगने वाला है। ग्रहण की स्थिति को हमको पता चलता है, कब संक्रांत लगने वाली है, कब पूर्णमासी लगने वाली है, कब अमावस आने वाली है। समस्त घटनाओं का जो भी विवरण है हमको ज्योतिष के माध्यम से पता चलता है। और इसी पक्ष में, ज्योतिष पक्ष में, एक महीना ऐसा है जिसको हम अधिक नाम से जानते हैं। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास आदि नामों से इसको हम जानते हैं। इस बात को जरा ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। इस वीडियो को पूरा सुनिए ताकि आपको समझ आ सके कि यह अधिमास है क्या, अधिमास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। सर्वप्रथम यह जानिए कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में अधिमास जो ये 1 महीना बढ़ता है, ये किस तरह से बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 1 साल और 1 साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 15 दिन और 15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। इसी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा 15 दिन पूर्ण उदित रहता है जिसे पूर्णमासी कहते हैं, और कृष्ण पक्ष के 15 दिन जिसमें चंद्रमा घटता हुआ जाता है जिसको अमावस कहते हैं। इसी प्रकार इन 12 महीनों के 6 ऋतुएं होती हैं और 2 महीने तक एक ऋतु रहती है। और प्रत्येक 1 साल में 2 अयन आते हैं जिसको कहते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण का प्रारंभ माघ महीने से प्रारंभ होता है और ज्येष्ठ पक्ष तक रहता है, और दक्षिणायन का प्रारंभ आषाढ़ से लेकर पौष मास तक रहता है। और इन्हीं दोनों अयनों में 27 नक्षत्र और जो हमारी 12 राशियां हैं, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला आदि जो 12 राशियां हैं इसी में भ्रमण करते हैं। जब सूर्य एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो महीना बदल जाता है। जैसे अगर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकरार के माघ, तो माघ का महीना प्रारंभ हो जाता है जिसको हम संक्रांत के नाम से भी जानते हैं। सूर्य जिस राशि को बदलता है उसे हम संक्रांत कहते हैं। जिस चंद्र मास में सूर्य संक्रांति का अभाव होता हो उस चांद्र मास को अधिक मास कहते हैं। अर्थात कि कभी कभार ऐसी भी स्थितियां आ जाती हैं कि सूर्य जो राशि परिवर्तन करता है वो राशि परिवर्तन नहीं हो पाता, संक्रांति नहीं आ पाती, जिसके अभाव में चांद्र मास को अधिक मास कहते हैं। यस्मिन् मासे न संक्रांति सक्रांति द्वयमेव वा मल मासः स विज्ञेयो मासे त्रिशतमे भवेतः। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 महीनों में 365 दिन होते हैं और 6 घंटे और 11 सेकंड का होता है, और जो चांद्र मास है वो 354 डेज यानी 354 दिनों एवं लगभग 9 घंटे का होता है। अर्थात सौर वर्ष के 365 और चंद्र वर्ष के 354 दिनों में कुल 11 दिन का अंतर पड़ता है। अतः सौर वर्ष और चंद्र वर्ष एवं सौर मास एवं चंद्र मास में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अधिक मास की व्यवस्था भी हमारे सनातन धर्म में की गई है। इसलिए प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास की पुनरावृत्ति होती रहती है। अर्थात ये अधिक मास प्रत्येक 3 साल के बाद पुनः से पुनरावृत्ति करता है, ताकि जो ये असमंजस्य की स्थिति सौर मास चंद्रमास में, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में रहती हैं वो बराबर हो सके। इसलिए ये मल मास की स्थिति हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। इस
मल मास की अधिकता को और समझने के लिए अगर कभी कभार अगर आपने भागवत की कथा सुनी हो तो भागवत की कथा में भी एक प्रसंग आता है कि हिरण्याकश्यपु ने न मरने के भाव से ब्रह्मा जी की पूजा करी। ब्रह्मा जी ने तब से प्रसन्न होकर हिरण्याकश्यप को आशीर्वाद दिया। तो हिरण्याकश्यप ने यही वरदान मांगा, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, मैं न नर से मरूं, न नारी से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, मैं न देव से मरूं, न दानव से मरूं, न मानव से मरूं, यहाँ तक कि मैं 12 महीने ना मरूं। तो भगवान नरसिंह का अवतार होता है और भगवान नरसिंह हिरण्याकश्यप को मारने के लिए 1 वर्ष अधिक बनाते हैं, जिसको हम अधिक मास भी कहते हैं। इसी तरह जो ये मलमास है, इस मलमास को हम अधिक मास के नाम से भी जानते हैं, पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे बड़ी रोचक कथा है। पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है इसको? तो कहा जाता है कि एक बार यह अधिक मास, मल मास समस्त ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा त्याज्य कर दिया गया, क्योंकि यह मलमास ऐसा मास है जिसमें कोई शुभाधिकारी नहीं होती। तो यह मलमास अपने आप से बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि देखिए आप जानते हो कि प्रत्येक महीने का कोई ना कोई स्वामी जरूर होता है। माघ के महीने का स्वामी, वैशाख के महीने का स्वामी, प्रत्येक महीने का कोई ना कोई स्वामी जरूर होता है, लेकिन मलमास का कोई स्वामी नहीं। तो ये अपने आप को त्याज्य और निंदनीय समझकर वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि नाथ, आपने ही मुझे बनाया और आपने ही मुझे त्याग दिया। प्रत्येक मास के अपने अपने महीने हैं, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं किसके शरण में जाऊं? हे नाथ, आपको छोड़कर अब मैं और कहाँ जाऊं? आप ही मेरे पर उद्धार कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे मलमास, लोग तुमको इसलिए त्याग देते हैं कि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं तुमको यह आशीर्वाद देता हूं कि प्रत्येक महीने के कोई ना कोई देवता जरूर हैं, लेकिन आज के बाद तुमको मल मास, अधिक मास और साथ ही साथ मेरे एक नाम से और जाना जाएगा, उसका नाम है पुरुषोत्तम मास। जो पुरुषों में उत्तम है उसे कहते हैं पुरुषोत्तम, और भगवान ने स्वयं मलमास को अपना नाम दे दिया पुरुषोत्तम मास। तब से मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाने लगा। लेकिन मलमास को लेकर हमारे मन में अनेक प्रकार की बातें चलती हैं, लोगों से सुन लेते हैं, मन में बैठा लेते हैं, मलमास में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अपने मन से ये भाव निकाल दीजिए कि मलमास निंदनीय मलमास नहीं, मलमास निंदनीय मास नहीं है, बल्कि चिंतनीय मास है। जितना शुभ कर्म आप इस मलमास के अंदर करते हैं उतने ही पुण्य के भागी आप बनते हैं। जितना सत्कर्म आप इसमें करते हैं उतने सत्कर्म आपके जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए मलमास निंदनीय मास नहीं है, चिंतनीय मास है। अधिक मास में कुछ कर्म ऐसे हैं, कुछ विशेषताएं ऐसी बनाई गई हैं मलमास के अंतर्गत कि जिसमें कुछ शुभ कर्मों को हम लोगों को त्यागना पड़ता है। और ये मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण से बताता हूँ कि मलमास में क्या क्या चीज त्याज्य मानी गई। कहा गया है गर्गाचार्य जी के द्वारा कि अग्न्याध्येयम प्रतिष्ठाम च यज्ञो दान व्रतान च वेद व्रत वशोत्सर्ग चूराकरण मेखला गमने देवतीर्थानम विवाहम अभिषेचनम यानम च ग्रह कर्माणि मलमासे विवर्जयेत्। अर्थात कि मलमास के अंतर्गत नववधु प्रवेश, यज्ञोपवीति, कर्म, उपनयन संस्कार जिसे कहते हैं, नवीन वस्त्रों को खरीदना, भूमि, वाहन आदि का कार्य करना, काम्य व्रत का आरंभ करना, भूमि, स्वर्ण, गौदान, उपनयन, नवग्रह प्रवेश आदि कर्म मलमास के अंतर्गत नहीं करने चाहिए। आवश्यक कर्म मासाख्याम मलमासम स्मृताब्दिकम तीर्थे विच्छाययुः श्राद्ध माधा नांग पितृक्रिया। अर्थात कि मलमास होने पर भी श्राद्ध आदि कर्म, आवश्यक कर्म वो नहीं छोड़ने चाहिए। रुद्राभिषेक करना चाहिए, शिव पूजन करना चाहिए, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, प्रहलाद जी का जो प्रसंग है प्रहलाद प्रसंग का पाठ करना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए, गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो इस माह में कथाओं का श्रवण करना चाहिए।
साथ ही साथ ध्यान, जप, तप आदि जितने भी शुभ कर्म हो सकें वो आदि कर्म जरूर करने चाहिए। तामसिक भोजन जो होते हैं, नॉन वेज पदार्थ आदि होती हैं, उनको त्याग करना चाहिए। वैसे भी नहीं खाना चाहिए और इस महीने में तो विशेष तौर पर गलत चीज़ों को त्याग करना चाहिए। शुभ चीज़ों को इस मलमास में करना चाहिए जिनके माध्यम से हमारे पुण्यों में वृद्धि हो सके। और साथ ही साथ हमारे ग्रंथों के कुछ और भी सिद्धांत हैं जो मलमास में नहीं करने चाहिए। शास्त्र के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि वृद्धि श्राद्धम तथा सोम मग्न्याधेयम महालयम राज्याभिषेक काम्यम च न कुर्याद भानु लिंगते। अर्थात कि वृद्ध श्राद्ध, सोम यज्ञ, अग्न्याधान, महालय और राज्याभिषेक, काम्य श्राद्ध मलमास में नहीं करने चाहिए। लेकिन मृत्यु की कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार सुनिश्चित नहीं होता और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु मलमास में हो जाती है तो क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी शास्त्रों में लिखा गया कि मलमास मृतस्य तु सौरम, मलमास मृतानाम तु सौरम मानम समाश्रयेत। अर्थात कि जो व्यक्ति की मृत्यु मलमास में होती है उसका श्राद्ध सौर मास में ही लेना चाहिए। अर्थात मलमास में मरे का सौर मास ही लेना चाहिए। और मुझे आशा है कि आप सभी ने ये जाना जरूर होगा कि मलमास क्या है, क्यों मलमास होते हैं और मलमास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, हो सके तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस सनातन धर्म चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मुझे आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। पुनः से आप सभी को राधे राधे, अनंत कोटि नमस्कार।